प्यारे बच्चों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं सरस्वती हिंदी क्लासेस चैनल। तो काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। लगभग 2 महीने हो गए हैं जब मैंने वीडियो डाली थी आप लोगों को। तो बेटा अब मैं फिर से आपका नया सेशन शुरू हो गया ना, तो इसमें दोबारा से फिर शुरू कर रही हूँ, कंटिन्यू करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल सकूँ। देखो, एक तो व्याकरण का मैं आपको दे ही रही हूँ ज्ञान, साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि कहानी और कविताओं को भी डालना शुरू करूँ, जिससे आप लोगों को लाभ पहुँचे। और कई बच्चों को कविताओं में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वे सोचते हैं कि मैम कविताएं क्यों नहीं डाल रही हैं, सिर्फ ग्रामर पोर्शन डालती रहती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी अब कि व्याकरण के साथ साथ कहानियाँ और कविताएँ, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं वीक में 2 डाल ही सकूँ कम से कम। ठीक है, प्रयास रहेगा, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो उम्मीद करूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ओके, डन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर और व्यंजन के भेद। स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं जानते ही होंगे आप लोग। वर्ण के भेद हैं। अब वर्ण क्या है? वर्ण मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, या भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण, या वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें। मतलब वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, सबसे छोटी ध्वनि, उसे हम कहते हैं वर्ण। और वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। तो ये अगर आप वर्ण के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहो तो बच्चों आप इसके लिए आई सेक्शन में जाकर के क्लिक करिए। आपको वहाँ पर वर्ण विचार पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद कौन से हैं, वर्ण कितने हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या है और उनकी मात्राएं कैसे लगती हैं और कैसे शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, यूट्यूब के चैनल पर भी जाकर के आप देख सकते हैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम, कि स्वर के भेद कितने हैं और व्यंजन के भेद कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्वर। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण होते हैं बच्चों जिन्हें बोलते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, और व्यंजन वो वाले वर्ण होते हैं, वे वाले अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और इन्हें बोलने के लिए इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, इनकी मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजनों को बोलने के लिए। तो अब स्वर के भेद पढ़ने जा रहे हैं हम। स्वर के 5th क्लास आपके बुक में इसके 2 भेद बताए हैं, लेकिन जब आप 6th में 7th में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसके 3 भेद होंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा है
दीर्घ स्वर। और जिस तीसरे भेद की बात कर रही हूँ उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब स्वर कितने टोटल? 11। उन 11 में से जो 4 हैं, ह्रस्व स्वर जो है वो 4 हैं। दीर्घ आपके जो बच गए वो 7। ठीक है। दीर्घ जो है वो 7, ह्रस्व स्वर 4 है। तो 4 कौन से हैं अभी बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। उसके पहले ये समझ लीजिए कि उच्चारण की दृष्टि से जो हम मुख से स्वरों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर मुख्य रूप से 2 ही हैं। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, लेकिन मुख्यतः वो 2 हैं। तो जिन स्वरों को बोलते समय अत्यल्प मात्रा लगे, जिन स्वरों को बोलते समय अत्यल्प मात्रा लगे या अत्यल्प समय लगे, कम समय लगे बहुत, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वरों को इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो गिनती में 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और आपका री। अ, इ, उ और री, ये 4 हो गए आपके ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं दीर्घ स्वर पे। जिन स्वरों को बोलते हुए ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, मतलब इन स्वरों को, जो दीर्घ है ना, इन्हें बोलने में इनसे दुगना समय लगता है, डबल टाइम लगता है। जितने कम समय में ये बोले जाते हैं ना, उससे दुगने समय में ये दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हुए, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये दीर्घ स्वर के बारे में हम जानते हैं। इन चारों को निकाल दीजिए आप, अ, इ, उ, री, इन चारों को निकाल दीजिए तो कितने बच गए? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 स्वर। 7 स्वर कौन से हो गए वो देखिए। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। फिर समझ लीजिए, देखिए ये हम 11 हैं, उन सबको मिला के मैं आपको समझा रही हूँ। अ, ये अ क्या है? ह्रस्व स्वर। और आ, इससे दुगना समय लग रहा है बोलने में, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। ई, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ई, दीर्घ स्वर। उ, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ऊ, दीर्घ स्वर। री, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। और इसके बाद ए, आए, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, अब प्लुत स्वर मैंने आपको बोला कि उसके बारे में बता देती हूँ। तो प्लुत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, ह्रस्व बहुत कम समय लगे, दीर्घ उससे दुगना समय लगे। अप्लुत स्वर में जब इनकी अपेक्षा तिगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग मंत्र उच्चारण के समय, इनका प्रयोग कब किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है
मंत्र उच्चारण के समय या फिर किसी को दूर से पुकारना हो, किसी को दूर से पुकारना हो तो उस स्थिति में भी होता है। जैसे भैया, ओम। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये भी, ये देखिए, ओम भैया, ओम। ये देखो, ये विशेष ये है, ओम भैया। कैसे बोलते हैं हम? ओम भूर भुवः स्वाहा बोलते हैं ना। तो ये उसमें तिगुना समय लग रहा है। बुलाना है किसी दूर से तो हम कैसे बोलेंगे? भैया, मैया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। ठीक है बच्चों, व्यंजन के कितने भेद हैं? तो अब व्यंजन के भेद समझेंगे। तीन भेद हैं इसके व्यंजन के। देखिए, व्यंजन के जो है वो तीन भेद हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने छूना, टच करना किसी चीज को। जब व्यंजनों को बोलते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें कहते हैं स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको स्वर कहते हैं। और जिन अक्षरों को या वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन के कितने भेद हैं? तीन भेद। एक हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हो गया बच्चों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीन भेद हो गए इसके, स्वर के भी तीन भेद और व्यंजन के भी तीन भेद। ओके, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग, हमारे मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श में आए। मतलब जब हम बोलते हैं इन व्यंजनों को, किन व्यंजनों को? क से न तक के, क से न तक, क से न तक के व्यंजन जो है उन्हें जब हम बोलते हैं, आप बोल के देखिए, क ख बोल के देखेंगे आप तो पता लगे आपको कि हमारी जो जीभ है, टंग, हमारी जीभ वो मुख के किसी न किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श करती है, छूती है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क से न तक। ठीक है, जब जीभ हमारे मुख से, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे इन व्यंजनों को बोलने के लिए, तो फिर समझाती हूँ आपको। जिन व्यंजनों को बोलने के लिए या बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन। कट कट, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ओके, अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? मध्य में रहने वाला, बीच में रहने वाला। इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ पूरी तरह मुख को नहीं छूती। बोल के देखिए, य, र, ल, व। य और व में तो बिल्कुल भी जो है वो टच नहीं करती है जीभ हमारे मुख के किसी भी भाग को, और र और ल में हल्का सा टच करती है। ठीक है, तो ये मुख को पूरी तरह से नहीं छूती है जीभ, तो इन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बच्चों,
अंतस्थ व्यंजन मतलब मध्य में रहने वाला, और इन व्यंजनों को बोलते समय क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? 4 हैं जो बताया ना मैंने अभी आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ये भी मैं लिख देती हूँ एक बार, य, र, ल और व। इन्हें बोल के आप देखिएगा। ठीक है, अब देखो बड़े मज़ेदार व्यंजन आने वाले हैं। ऊष्म अर्थात ऊष्म माने गर्म। ऊष्म शब्द का मतलब होता है गर्म। तो ऊष्म व्यंजन कैसे होगा भाई? क्या बोलने में गर्म लगते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? आप सभी बच्चे हाथ को अपने मुंह के पास रख के देखिए। हाथ को मुंह के पास रख के देखिए। जब इन ऊष्म व्यंजनों को बोला जाता है तो वायु मुख से बाहर निकलती है, अतः वह ऊष्म होती है। जब आप अपने मुंह के पास हाथ को रख के देखिए और बोल के देखिए, श, श, स, ह, तो आप महसूस करेंगे कि मुख से वायु, इन व्यंजनों को बोलते समय मुख से वायु बाहर निकलती है, और जब निकलती है बाहर तो हल्की सी गर्म होती है वायु, हवा, और हमारे मुख से सीटी जैसी आवाज़ आती है, श, श, स, ह, सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। ये संख्या में 4 हैं। देखिए, श, श, स, ह, श, श, स, ह। ये कितने संख्या में? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलते समय मुख से वायु बाहर निकलती है, जो कि ऊष्म होती है, गर्म होती है, और सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। ठीक है बच्चों, ये अयोगवाह, अनुस्वार और अनुनासिक मैंने वर्ण विचार पार्ट 1 वाली वीडियो में समझाई है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में भी यहाँ बता देती हूँ। अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक। ठीक है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, वे स्वरों में अंग के अतिरिक्त क से प वर्ग तक के 5वें वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे चंदा, पंच, हंस आदि। ठीक है, जब इनका उच्चारण करते हैं हम अंग का, तो वायु मुख से और नाक दोनों से निकलती है। उन्हें हम कहते हैं अनुस्वार या अंग की बिंदी। अयोगवाह की बात कर रही हूँ। अनुस्वार, अब अनुनासिक। अनुनासिक चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हल्की सी वायु मुख से व हल्की सी नाक से निकलती है। मतलब अनुस्वार में ज़्यादा निकलती है और मुख से भी और नाक से भी वायु निकलती है। अंग बोल के देखो, अंग, आह, अंग, आह, इसको बोलते हैं अंग। और आह क्या है? ये है आह, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। और ये चंद्रबिंदु है अनुनासिक। इसमें हल्की सी वायु निकलती है बाहर इसमें, ठीक है, और इसमें ज़्यादा निकलती है। वायु मुख और नाक से दोनों से निकलती है और इसमें हल्की से निकलती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं अनुनासिक या चंद्रबिंदु। और ये तीसरे कौन से हैं? विसर्ग, आह बोलते हैं इसको हम। इसकी साउंड कैसे होती है? आह। अगर हमने प्रात के साथ लगा दिया तो इसकी साउंड कैसे निकलेगी? प्रातः। अत के साथ लगा दिया तो इसकी साउंड कैसे निकलेगी ध्वनि? अतः। ठीक है बच्चों, तो ओके, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। ये वर्ण विचार है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय। खुश रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।